नमस्कार। आज हम तुलसी के दोहे पढ़ेंगे। तुलसी के दोहे। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी शरीर के बारे में बता रहे हैं, मनुष्य के मन और शरीर के बारे में बता रहे हैं। तुलसी काया खेत है, यानी कि यहाँ पर जो काया है शरीर है, मनुष्य का शरीर खेत के समान है। यहाँ पर खेत से उसकी तुलना की गई है। मनसा भयो किसान। मन, यहाँ पर मनसा का अर्थ है मन या हृदय। वह किसान है, यहाँ पर किसान से उसकी तुलना की गई है। पाप पुण्य दो बीज है। यहाँ पर पाप और पुण्य दो बीज है। दो का अर्थ है दो बीज है। यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक काया जो है खेत है यहाँ पर, और मन किसान है। जैसा जैसा हम मन को उसमें बीज बोएंगे वैसा ही फल हम पाएंगे। बुए सो लुने निदान, यानी कि देखिए पाप पुण्य दो बीज है। जैसे कि हम जब खेतों में जब बीज बोते हैं तो देखिए वैसे अच्छी बीज हम बोते हैं तो फसल अच्छी होती है। अगर हम कमजोर बीज बोते हैं तो फसल भी बहुत ही कमजोर होती है या खराब फसल होती है। वैसे ही अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, भलाई के काम करते हैं तो हम पुण्य के भागी बनते हैं। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हम पाप के भागी बनेंगे। तुलसी साथी विपत्ति के। यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी हमें विपत्ति के बारे में हमें बता रहे। विपत्ति का अर्थ है मुश्किल। विपत्ति के विद्या विनय विवेक। देखिए विपत्ति के समय हमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, साथ में हमें अपने विद्या यानी कि ज्ञान का भी प्रयोग करना चाहिए। विनय समझदारी। देखिए विद्या हम ज्ञान को कहेंगे, विनय समझदारी, विवेक और हमारी बुद्धि से हम करेंगे। साहस और हिम्मत से हम काम लेंगे। सुकृति यानी का देखो अच्छे कर्म करने वाले, अच्छे काम करेंगे। सुसत्यकृत, यहाँ पर देखो सत्य का पालन करना या सत्य या ईमानदारी के रास्ते पर चलना। इस प्रकार राम भरोसो एक, यानी कि इसी प्रकार हम इन गुणों के साथ हम ईश्वर पर भी विश्वास रखेंगे और मेहनत करते जाएंगे तो हम एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे आगे बढ़कर। तुलसी पावस के समय। यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस यानी कि वर्षा ऋतु के समय यानी कि समय वर्षा ऋतु के समय में धरी कोकिला मौन, यानी कि जब वर्षा ऋतु होने वाली होती है तब कोकिला मधुर आवाज में आवाजें करती है वहाँ, मगर जब वर्षा हो जाती है तो वह मौन हो जाती है। मौन का अर्थ है वह खामोश हो जाती है। अब तो दादुर बोली है, हमें पूछी है कौन। देखिए यहाँ पर दादुर का अर्थ है मेंढक। जब देखिए वर्षा होने लगती है तो मेंढक बाहर आ जाते हैं और वो टर टर की आवाजें करने लगते हैं वहाँ। हमें पूछी है कौन, और वो सोचते हैं कि हमें अब कौन पूछने वाला है, यह सोचकर वे आवाजें जोर जोर से आवाजें करने लगते हैं। उसी तरह से यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो कोकिला की तरह उनके समान होते हैं। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति उनके सामने बहुत ज्यादा बातें करने लगता है तो वो खामोश हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं और मूर्ख व्यक्ति के सामने कुछ नहीं कहते हैं। सम कंचन कांचो गिनत, शत्रु मित्र सम हुई। यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी यहाँ पर नीति की बात हमें बता रहे हैं। कंचन का अर्थ है सोना, कांचो हम कांच को कहते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि कांच और सोना दोनों में समानता है, दोनों में समान समझना चाहिए। मगर देखिए सोना बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, बहुत ही कीमती होता है सोना। वहीं कांच एक साधारण सी धातु होती है। मगर यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि शत्रु मित्र सम होई, यानी कि दोनों में विचार और उनकी दोनों के गुण नहीं मिलने पर भी हमें उन्हें समान समझना चाहिए। तुलसी या संसार में कहत संत जन सही, यानी कि जो संत लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो कभी भी किसी लोगों में भेदभाव नहीं करते, वो सभी को समान समझते हैं। बुरे लोगों को भी वहाँ समान ही, अपने जैसा ही समान अच्छा समझते हैं, क्योंकि वो लोगों के अंदर जो बुराई है उन बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बुरा है वह बुरा नहीं होता है, उसके अंदर की जो बुराई होती है उसी के कारण लोग उसे बुरा कहते हैं। तो संत व्यक्ति जो होते हैं उसकी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।